बाबा गोविंद साहब जो मेला है वो उसका शुभारंभ होगा और ये मेला लगभग 1 माह चलता है, जिसमें आसपास के भी कई जनपदों के श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं। जो पवित्र सरोवर है उसमें स्नान करते हैं और बाबा जी की समाधि पर खिचड़ी चढ़ाते हैं और श्रद्धापूर्वक यहाँ से जाते हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कुछ खास तिथियों में लोग आते हैं और वैसे प्रतिदिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते रहते हैं। उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब, सीओ साहब, मंदिर के प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं और एमए साहब हैं जो कि पूरा इस मेले को जिनका प्रबंध देख रहे हैं, जिला पंचायत के एमए साहब, पूरी टीम यहाँ पर आई हुई। हम लोग बहुत बारीकी से पूरा भ्रमण करके जितनी भी हमारी जिस रास्तों से श्रद्धालु भक्तजन आएंगे उनके उन रास्तों की क्या स्थिति है। जैसे कि अभी एक सीसी रोड बनवा चुके हैं एमए साहब, एक सीसी रोड का निर्माण और कराने जा रहे हैं। इसके अलावा पैचवर्क चल रहा है। करीब आज 300-400 हमारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं जो पूरी सड़कों को की आसपास जो जंगल झाड़ियाँ उगाई हैं उनकी सफाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं वहाँ पैचवर्क चल रहा है। इसके अलावा बिजली विभाग के भी जुड़े हुए अधिकारी यहाँ पर हैं, डीपीआरओ साहब के भी हैं, बीडीओ साहब और उनकी पूरी टीम है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पर आकर अमृत सरोवर पे जाकर और फिर समाधि पे मत्था टेका सबने। और इस बार हम लोग जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक आप कह सकते हो कि उनकी उनका मार्गदर्शन है कि पूरे प्रदेश में जितनी भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनका पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया जाए, उनको जीर्णोद्धार किया जाए और एक जो सनातन धर्म की एक संस्कृति है, सभ्यता है, उसके अनुरूप सारी कार्य किए जाए। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के प्लानिंग बना रहे हैं कि एक योजना बना रहे हैं कि 19 तारीख को, जब 20 तारीख को शुभारंभ होगा, उससे ठीक एक दिन पहले यहाँ पर एक, जैसे यहाँ के लोगों ने ये बात हमारे सामने रखी थी जो हमने पिछली मीटिंग किया था कि एक यहाँ पर जो मेले की इस बार शुरुआत हो एक शुभ कार्य से, मतलब चाहे सुंदरकांड या संपूर्ण रामायण, इसका पूरा पाठ हो और ये पूरा पाठ चले। उसके बाद 19 तारीख की प्रातः इसमें इसका जो चलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद इसका प्रसाद का वितरण किया जाए। उसके बाद शुभारंभ का कार्यक्रम चालू किया जाए। और इसके साथ साथ पिछली मीटिंग में कुछ लोगों ने जो गोविंद साहब महोत्सव के बारे में कहा था कि पहले ये चल रहा था, बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गया। इसीलिए आज मैं अपनी पूरी टीम को भी लेके आया हूँ कि यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि किस डेट पे कैसे, मतलब क्या जो हमारे लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं, तो किस डेट पे और कहाँ पर हम गोविंद साहब महोत्सव की भी तैयारियाँ कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सांस्कृतिक संध्या का जो आनंद है, एक आध्यात्मिक संध्या का जो आनंद है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भक्तजन ले सकें। तो इन सबकी तैयारी चल रही है। हमारा पूरा उद्देश्य है कि अभी आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम कराए हैं जो पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर थे। उसी की तरह से, जैसा अभी कुछ दिन पहले आपने देव दीपावली पे देखा होगा कि जो सावन घाट पे इतना बेहतरीन कार्यक्रम हो, उसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस बार भी जो है और भी ज़्यादा धूमधाम से, भव्यता के साथ जो है इस मेले को मनाया जाए और बाहर वाले जो लोग यहाँ से आएँ, यहाँ से अच्छी यादें जो है लेकर वापस जाएँ। सुरक्षा की दृष्टि से सर क्या व्यवस्था है किए जाएंगे आगे? देखिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो मेला पुलिस अधिकारी हैं वो सीओ जलालपुर साहब हैं, मेला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एसडीएम आलापुर साहब हैं। इसके अलावा यहाँ पर परमानेंट एक कृपाशंकर जी हैं जो यहाँ के एसओ के रूप में तैनात किए गए हैं और अन्य कई थानों की फोर्स, पीएसी पूरी रहेगी। अभी फ्लड कंपनी रहेगी यहाँ पर, अपनी पूरे बोट और अपने जवानों के साथ पूरी टीम रहेगी। तो सुरक्षा की व्यवस्था एकदम पर्याप्त चाक चौबंद रहेगी और किसी को भी किसी भी प्रकार की मतलब अनुशासनहीनता करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और तैयारियां करीब करीब पूरी हो रही हैं। अगले 2-3 दिन में और भी बेहतरीन और तैयारियां कह सकते हो कि और बेहतरीन इस कार्यक्रम को बनाने की चल रही हैं। हम इसको, जैसे कि इस बार आप देखिए कि पूरा जो है जिला पंचायत गेस्ट हाउस की पुताई वगैरह चल रही है, जहां शुभारंभ का कार्यक्रम होगा। और मैं अपने सारे जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, चाहे यहाँ के रहने वाले लोग, सबसे एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो हमारी है उसमें किसी प्रकार का किसी को ऑब्जेक्शन करने का मौका मिले या हमारे इस किसी प्रकार के कार्यक्रम से किसी की श्रद्धा और भक्ति को ठेस लगे। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर एक